खबर प्रयागराज से आपको बता देते हैं। ज्ञानवापी सर्वे पर आज फिर होगी सुनवाई। हाई कोर्ट में आज 3:30 बजे मामले पर सुनवाई होगी। आज कोर्ट में फिर से हिंदू पक्ष पर बहस होगी। एएसआई सर्वे पर आज 3:30 बजे तक के लिए रोक है। आज दोपहर तकरीबन 3:30 बजे फिर से हाई कोर्ट में जो फैसला आएगा, सुनवाई होगी। सर्वे पर रोक की मांग लगातार मुस्लिम पक्ष की तरफ से की जा रही है और उसको लेकर आज सुनवाई होनी है। देखना होगा सुनवाई में क्या फैसला आता है। आपको ये बता दें, सर्वे पर रोक की मांग लगातार मुस्लिम पक्ष की तरफ से की जा रही है। ज्ञानवापी सर्वे पर आज एक बार फिर से सुनवाई होनी है। हाई कोर्ट में 3:30 बजे इस मामले को लेकर सुनवाई होगी। आज कोर्ट में फिर से हिंदू पक्ष की बहस होनी है और एएसआई सर्वे पर आज 3:30 बजे तक के लिए रोक लगा दी गई, यानी 3:30 बजे तक ये सर्वे नहीं होगा। 3:30 बजे सुनवाई होगी, फैसला आएगा, उसके बाद सर्वे हो सकता है। हालांकि आपको यह भी बता दें कि मुस्लिम पक्ष लगातार सर्वे पर रोक की मांग कर रहा है। हालांकि हाईकोर्ट का क्या फैसला आता है अब देखना होगा, क्योंकि हिंदू पक्ष की एक बार फिर से बहस होगी और 3:30 बजे तक के लिए सर्वे पर रोक लगा दी गई है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से लगातार मांग की जा रही है कि सर्वे पर रोक लगाई जाए। मुस्लिम पक्ष सर्वे को रोकना चाहता है। आज 3:30 बजे इस मामले को लेकर एक बार फिर से फैसला आना है। देखना होगा कोर्ट का क्या फैसला आता है। हालांकि सर्वे की इजाजत मिल गई है, लेकिन 3:30 बजे तक क्या फैसला आएगा तभी देखा जाएगा। आज एक बार फिर से बहस होगी। मुस्लिम पक्ष की तरफ से लगातार सर्वे को रोकने की मांग की जा रही है कि सर्वे को रोका जाए। सर्वे पर रोक की मांग लगातार मुस्लिम पक्ष कर रहा है। तो ज्ञानवापी सर्वे पर आज फिर से सुनवाई होगी। देश भर की निगाहें इस फैसले को लेकर टिकी हुई हैं। 3:30 बजे सुनवाई होगी, उसके बाद फैसला आएगा। हिंदू पक्ष की बहस फिर से आज होनी है। एएसआई सर्वे पर 3:30 बजे तक रोक है, तब तक सर्वे नहीं होगा। जब 3:30 बजे फैसला आ जाएगा, उसके बाद देखना होगा सर्वे को लेकर क्या फैसला आता है, क्योंकि सर्वे पर लगातार मुस्लिम पक्ष रोक की मांग कर रहा है। 3:30 बजे तक इंतजार करना होगा ज्ञानवापी को लेकर। तो 3:30 बजे तक लगातार इंतजार करना होगा, देखना होगा क्या होता है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष इस सर्वे को रोकने की मांग लगातार कर रहा है। राघवेंद्र मिश्रा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं प्रयागराज से। राघवेंद्र, 3:30 बजे तक का इंतजार करना होगा और तब तक सर्वे पर रोक है। जी बिल्कुल, जो है ज्ञानवापी केस को लेकर जिस प्रकार कल जो है सुबह 9:30 बजे से शाम तक सुनवाई चली थी। हालांकि कोर्ट ने 2 बजे के पहले जो है एएसआई सर्वे की जो स्पेशल टीम थी वाराणसी से बुला लिया था, क्योंकि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने सीधे तौर पर हाई कोर्ट में कहा था कि वो किसी प्रकार से मस्जिद को क्षति नहीं पहुंचाएंगे। जो वहां पर भवन है उसको क्षति नहीं पहुंचाएगी जाएगी। एएसआई सर्वे के माध्यम से पूर्णतः सुरक्षित ढंग से एएसआई सर्वे कराया जाएगा। किंतु जब कोर्ट ने उनसे सवाल किया कि आखिर कौन सा वो माध्यम है, कौन सी तकनीक है जिसके माध्यम से आप वहां पर किसी प्रकार ना दीवार की प्लास्टर को ही नुकसान पहुंचाएंगे, ना किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाएंगे, तो सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने इसका जवाब संतुष्टजनक नहीं दे पाए। तो कोर्ट भी संतुष्ट नहीं हुई, तो उन्होंने कहा कि भाई इसके लिए विशेषज्ञ को बुलाया जाएगा। तो विशेषज्ञ को बुलाया गया। वाराणसी से एएसआई जो भी विशेषज्ञ टीम थी वहां पर पहुंची और 4:30 बजे जब सुनवाई हुई उनकी, तो उन्होंने सीधा कोर्ट से एएसआई के जो भी विशेषज्ञ थे, कोर्ट ने पूछा कि आखिर किस आधार पर आप ज्ञानवापी परिसर का सर्वे करेंगे और साक्ष्यों को इकट्ठा करेंगे, कलेक्ट करेंगे। उन्होंने जीपीआर सिस्टम के बारे में बताया, कोर्ट को बताया। जो उस पर आए थे एएसआई के आए थे, उन्होंने कहा जीपीआर सिस्टम से जो ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार सिस्टम है उसके माध्यम से वो उनका कहना था, कोर्ट के समक्ष उनका कहना था कि सिस्टम से, जीपीआर सिस्टम से नीचे की जो स्थिति है, जो धरातल की स्थिति है, धरती के नीचे की स्थिति, उसका पता लगाया जाएगा। वहां पर फोटोग्राफी होगी, उसकी पैमाइश भी सिस्टम से की जा सकती है, जिसके माध्यम से मस्जिद का जो परिसर है या जो मंदिर का परिसर है उसको किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। इस प्रकार के एफिडेविट जो है कोर्ट में एएसआई की टीम ने कल प्रस्तुत किया था। तो कोर्ट ने उनसे पूछा कि आखिर आपने एएसआई के जो भी विशेषज्ञ थे उनसे कोर्ट ने पूछा कि अभी तक आपने कितना सर्वे का काम किया है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि 5% तक ही अभी तक काम हो पाया है, जिससे अभी सारे साक्ष्य जो मंदिर के वहां पर उपस्थित हैं, जो पुरातन काल से उपस्थित है, शिवलिंग जो फब्बारा जिसको जो है मुस्लिम पक्ष कहता आया है, मुस्लिम पक्ष के जो भी पक्षकार हैं वो कहते आए हैं, तो 5% तक ही जो सर्वे का उन्होंने बताया, कोर्ट को बताया। तो कोर्ट ने कहा कि भाई कितने समय तक आप इसको कर सकते हैं। तो एएसआई के विशेषज्ञ टीम ने कहा कि 31 जुलाई तक अगर कोर्ट आदेशित करती है, तो अगर निर्देशित करती है तो 31 जुलाई के अंदर हम
सर्वे का कार्य पूर्ण कर लेंगे। तो इस पर जो है मुस्लिम पक्ष के वकीलों ने आपत्ति जताई और कहा कि इनके जो हलफनामा जो इन्होंने दायर किया है इसका हम जवाब देंगे, जवाब के लिए हमको समय चाहिए। तो आज की तिथि 3:30 बजे जो है निर्धारित कर दिया है, कोर्ट ने निर्धारित कर दिया है कि 3:30 बजे से मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता जो है अपना पक्ष रखेंगे, तो खंडन करेंगे या जो भी मूल वाद है, ज्ञान वापी परिसर का मूल वाद है, उसके भी पक्ष में अपने तर्क देंगे। हालांकि तर्क देते आए हैं अंजुमन इंतजामिया कमेटी के जो भी पक्षकार रहे हैं। हालांकि मुस्लिम पक्ष के जो अधिवक्ता है उनका कहना है कि मंदिर प्रबंधन और मस्जिद प्रबंधन के बीच किसी प्रकार का कोई आज तक विवाद नहीं रहा है। तीसरी पार्टी वहां पर अपना भूस्वामित्व और पूजा अर्चना के लिए कोर्ट गई है, कोर्ट में याचिका दायर किया है। तो अभी तक इस प्रकार का कोई विवाद नहीं है, किंतु एएसआई से सर्वे कराकर निचली अदालत जो वाराणसी की अदालत है उसने अपने न्यायिक विवेक का इस्तेमाल नहीं किया है, दुरुपयोग किया है। इस पर उन्होंने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट राघवेंद्र, हमने देखा है जब से इस मामले को लेकर सुनवाई शुरू हुई है, जब से इस मामले को लेकर जांच पड़ताल शुरू हुई है, हालांकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से लगातार विरोध किया जा रहा है और अब भी वही हाल है। अब भी मुस्लिम पक्ष सर्वे ना करने की मांग कह रहा है, सर्वे को रोकने की मांग लगातार कर रहे हैं। मुस्लिम पक्ष लगातार इसका विरोध करता है, लगातार कर ही रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी विशेष जो है अपील दायर किया था कि जो एएसआई सर्वे के लिए वाराणसी कोर्ट ने न्यायिक विवेक का इस्तेमाल ना करते हुए जो आदेश दिया है उसको खारिज किया जाए, क्योंकि एएसआई सर्वे का कोई औचित्य नहीं है, कोई महत्व नहीं है। तो एक सिरे से बिल्कुल से मुस्लिम पक्ष के लोग जो है इसको नकार रहे हैं, वो मानने को तैयार ही नहीं है कि यहाँ पर कोई मंदिर था। औरंगजेब ने इस ढांचे को ध्वस्त कराया था। 1669 में बनी ये मस्जिद, जहां पर वजू खाना जो तालाब बनाया गया उसको वजू खाने के रूप में। तो मुस्लिम पक्ष ये जानता है कि यहाँ पर नंदी का जो बैठे हुए विशाल का नंदी की मूर्ति है, जो जिसको 12 बता रहे हैं मुस्लिम पक्ष के लोग, वो शिवलिंग के रूप में जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो मुस्लिम पक्ष इसीलिए विरोध कर रहा है कि अगर इसका एएसआई सर्वे किया गया तो साक्ष्य जो है सामने आ जाएंगे और कोर्ट जो है इसे हिंदू पक्ष को सौंप देगी, इसको मंदिर घोषित कर देगी। और काजल आपको बता दें, जिस प्रकार से मुस्लिम पक्ष इसका लगातार विरोध कर रहा है, केवल ज्ञान वापी का ही मामला नहीं है, क्योंकि ज्ञान वापी में अगर ये साक्ष्य सामने आ गए कि यहाँ पर मस्जिद नहीं मंदिर थी, तो भारतवर्ष में कई ऐसे मंदिरों को ध्वस्त किया गया है, विध्वंस किया गया है, जो मुस्लिम आक्रांता थे, जो यहाँ पर राघवेंद्र बिल्कुल लगातार यही बात कही जा रही है। देखिए, कोर्ट में जो मामला है वो इसीलिए गया है ताकि पूरी जांच पड़ताल के बाद कोर्ट का फैसला आए और कोर्ट को जो सही लगेगा उसके पक्ष में फैसला जाएगा। लेकिन दोनों ही पक्षों को लगभग ये सोचना चाहिए, दोनों ही पक्षों को इस समय बहस करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पूरे साक्ष्य देने के बाद ही जब स्पष्ट हो जाएगा, कोर्ट का फैसला जो आएगा उसको मानना ही पड़ेगा। इसलिए बहस का कोई मतलब नहीं हो जाता, रोक की मांग का कोई मतलब नहीं हो जाता। जी, बहस तो पूरी हो चुकी है, क्योंकि लगातार बहस जारी रही है। मुस्लिम और हिंदू पक्ष के जो अधिवक्ता हैं अपना साक्ष्य और जो पौराणिक जो भी साक्ष्य रहे हिंदू पक्ष के अधिवक्ता रखे हैं। मुस्लिम पक्ष के लोग इसलिए विरोध कर रहे हैं लगातार कि भाई उनका कोई पौराणिक इतिहास नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम आक्रांता ये जो है 11वीं सदी के बाद यहाँ पर आए थे, और जो भी वो जो है खूंखार थे या उनके जो है जो भी विचार रहे हो, तो उनका सीधा स्पष्ट तौर पर विरोध करने का यही एक बात सामने आती है कि पूरे भारतवर्ष में जो मस्जिदें हैं उनको विध्वंस करके बनाई गई, मंदिरों को विध्वंस करके बनाया गया है। तो मुस्लिम पक्ष के लोग ये स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं कि यहाँ पर मंदिर था। इसीलिए हिंदू पक्ष के लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटाए हैं, क्योंकि कोर्ट के माध्यम से ये स्पष्ट हो जाएगा, साक्ष्य कलेक्शन के माध्यम से स्पष्ट हो जाएगा कि यहाँ पर मंदिर था या मस्जिद था। इसीलिए बार बार एएसआई सर्वे का मुस्लिम पक्ष की तरफ से विरोध किया जा रहा है। हालांकि आज 3:30 बजे जब सुनवाई शुरू होगी तो कोर्ट का भी मानना है कि एएसआई सर्वे की अनुमति दी जाए बिना किसी प्रकार की। बिल्कुल इंतजार करना होगा राघवेंद्र, और आप भी लगातार नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि अपडेट आपसे भी लगातार लेते रहेंगे।